नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज क्लास 10th का जो हिंदी का पेपर हुआ था, बहुत ही सरल तरीके से पेपर को पेश किया गया था हमारे सामने। और इस पेपर की जो सबसे सटीक तरीके से आंसर की है वो मैं आपके सामने लेकर के पेश हुआ हूँ। जितने भी 10th क्लास का हो, 11th का हो, 9th का हो और 12th का हो, इन सभी क्लासों के जो आज तक जो अर्धवार्षिक परीक्षा के जो पेपर हुए थे, उन सभी पेपरों की जो आंसर की है वो सबसे सटीक तरीके से और सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको प्रदान की गई थी, आपके सामने पेश की गई थी। और मैं आज हिंदी साहित्य सॉरी हिंदी क्लास 10th का जो हिंदी का पेपर था वो सबसे लास्ट परीक्षा थी। और इस परीक्षा का जो एक बहुत ही बड़ा पैटर्न है, इस परीक्षा के अंदर पूछा जाने वाला जो हिंदी एक सबसे बड़ा और एक सबसे मजबूत टॉपिक जो पार्ट होते हैं, उन पार्टों से क्वेश्चन आ रखे हैं। और इन सारे के सारे जो क्वेश्चन थे, उन क्वेश्चनों को किस प्रकार से आपने हल किए हैं, आपको किस प्रकार से उन सभी को आंसर देने थे, आपने किस प्रकार से दिए, कौन कौन से गलत हो रहे हैं, कौन कौन से सही हो रहे हैं, कितने नंबर आ रहे हैं, वो सारे के सारे आप एक बार कमेंट बॉक्स में बताएं। और आने वाले जो बोर्ड परीक्षा है क्लास 10th का जो हिंदी का जो पैटर्न है, और जो हिंदी में फ्री नोट्स कहें या फ्री वीडियो लेक्चर्स कहें या किसी भी सब्जेक्ट का नोट्स, किसी भी सब्जेक्ट का वीडियो लेक्चर या किसी भी टॉपिक का आपको समस्या है तो फिर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल पे, हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसमें आपको हर प्रकार से मदद की जाएगी। आपके हर एक टॉपिक की जो एक व्याख्या के माध्यम से आपको समझाया जाएगा। तो फिर चलते हैं, आपका जो टाइम खराब ना करते हुए जो पहला ही क्वेश्चन था, उस पहले क्वेश्चन एक गद्यांश था, गद्यांश को पढ़ करके आपको इन प्रश्नों को हल करने थे, प्रश्नों के उत्तर देने थे। तो फिर पहला ही क्वेश्चन है कि उपरोक्त गद्यांश का एक शीर्षक देना था। इस शीर्षक का नाम अपन दे सकते हैं शिक्षा का उद्देश्य। यानी अपन को इस गद्यांश को पढ़ करके इन प्रश्नों को उत्तर देने थे, लेकिन पहला ही जो अपन को एक उचित शीर्षक, शीर्षक का मतलब होता है कि जो इस गद्यांश के अंदर किसके बारे में बात की गई है वो। दूसरा है शिक्षा मनुष्य को बनाती है। शिक्षा मनुष्य को क्या बनाती है? शिक्षा मनुष्य को उपरोक्त सभी बनाती है, यानी कि संस्कारवान बनाती है, स्वाभिमान में जीना सिखाती है, मानवीय गुणों को विभूति है, यानी कि सभी उपरोक्त सभी है वो राइट है। अगला है शिक्षा का उद्देश्य क्या है, यानी अपन शिक्षा क्यों प्राप्त करते हैं, शिक्षा का उद्देश्य क्या है, उसके बारे में अपन जानते हैं कि जो शिक्षा का उद्देश्य है वो अपन मानवता का विकास करना भी हो सकता है, दानवता का विकास करना हो सकता है, या फिर जीवन जीने की कला हो सकता है, या सद्गुणों का ज्ञान होता है। यानी जीवन जीने की कला कहें या दानवता, अपन राक्षसों की जो विकास है वो तो करना नहीं है, मानवता का विकास में आपको पता है, यानी सद्गुणों का जो ज्ञान ज्ञान है उसके बारे में। मनुष्य को प्रकृति के पथ पर अग्रसर करती है, क्या करती है? शिक्षा करती है। मनुष्य को अगली जो प्रकृति है वो पद पर क्या लाने की काम करती है? शिक्षा है वो करती है। यानी पहले क्वेश्चन को अपना गद्यांश था, उस गद्यांश को पढ़ करके उन सभी को आंसरों को उत्तर देने थे उस गद्यांश में से ही। अगला है एक पद्यांश, उस पद्यांश को पढ़ करके इन प्रश्नों के उत्तर देने थे। यानी पहला ही क्वेश्चन है अपना उपरोक्त काव्यांश का उसे एक शीर्षक देना है। यानी इस गद्यांश को पढ़ करके क्या करना है, सॉरी, एक छोटा सा शीर्षक बनाना है। यानी पुष्प की अभिलाषा, एक पुष्प होता है उसकी क्या अभिलाषा होती है उसके बारे में अपन को इस पर पाठ में बताए गए। एटलाना शाब्दिक अर्थ क्या है? यानी एटलाना एक जो शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ होता है घमंड करना, अकड़ना या अकड़ कर चलना, एक हो सकता है गर्व करना। इस प्रकार से ये तीन हो सकते हैं, घमंड करना, अकड़ कर चलना या गर्व करना। अगला है फूल ने क्या चाहे। यानी फूल ने क्या चाहे, फूल वो क्या चाहता है? फूल तो अपनी जो मात्रा है मातृभाषा के अंदर, यानी कि जो अपन ने देखा होगा यहाँ पे जो अ, हाँ, मातृभूमि का शीश चढ़ाने वाले जो आपकोष होते हैं उसके बारे में बताया गया, ये सारे पंक्ति लिखी गई इस प्रकार। तो ये लिखना था, मुझे तोड़ लेना ये बेईमानी। अगला है इस पद्यांश में निहित संदेश क्या है। यानी कि जो इस पद्यांश है, इस पद्यांश का क्या संदेश है? यानी देशभक्ति को त्यागना और देशभक्ति व त्याग के जो संदेश है उस त्याग के संदेश के बारे में बताया गया है। यानी अपनी जो देशभक्ति होती है, देशभक्ति और उनका जो त्याग होता है उस त्याग के बारे में अपन को इस पद्यांश के बारे में निहित जो संदेश था वो बताया गया था। अगला क्वेश्चन है तीसरा। यानी इन संकेत बिंदु है, इन बिंदुओं में से किसी एक पे आपको निबंध लिखना था। निबंध तो आपको पता ही है वैसे भी।
और जो चौथा क्वेश्चन है वहां पे आपको एक राजकीय उच्च मध्य विद्यालय डाबी के मनीष मानकर प्रधान अध्यापक जी को एक खेल सप्ताह का आयोजन करता कि एक प्रार्थना पत्र है वो लिखना था। ये सारे के सारे मैंने पीडीएफ में दे रखे हैं, वो लास्ट में मैं आपको बता दूंगा, आपके सामने पेश कर दूंगा। अगला है अपने अपने एक पांचवा क्वेश्चन, उस पांचवें क्वेश्चन के अंदर भी एक व्याख्या दी गई है, वो लिखनी थी आपको। संक्षिप्तकरण एक तिहाई शब्दों में लिखना है, वो भी आपके सामने पेज से लास्ट पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है छठा। छठे क्वेश्चन के अंदर ये बताया गया है कि जो लखनवी अंदाज है उस पाठ के लेखक कौन है? उस पाठ के लेखक है स्वयं प्रकाश जी है। अगला है ये दंतुरित मुस्कान कविता के केंद्रीय भाव किस पे आधारित है? ये बच्चे पे आधारित है, यानी जो छोटा बच्चा है वो मुस्कुराता है तो उसकी दंतुरित जो दांतों वाली जो मुस्कान है उसके बारे में। तीसरा है माता का आंचल पाठ के लेखक के बचपन का नाम क्या था? उसमें लेखक के बचपन का नाम था भोलानाथ। सना सना हाथ जोड़ी पाठ के लेखक का नाम क्या है? यानी इसमें जो सना सना हा पाठ है उस पाठ के जो लेखक है वो मनु भंडारी जी है। मनु भंडारी जी है। इसमें पांचवा क्वेश्चन है, छठे का पांचवा है, अधिकतर शब्द में प्रत्यय क्या है? प्रत्यय किसी शब्द के अंत में जुड़ता है उसको वो शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको प्रत्यय कहते हैं। जिसको अपन अधिक शब्द है, अधिक शब्द के पीछे जुड़ता है तर, यानी अधिकतर शब्द है तर प्रत्यय। प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? यानी हर एक दिन उसमें कौन सा समास है? अव्ययीभाव, यानी कि जो उसमें प्रथम पद प्रधान होता है। अगला है कृष्ण ने किसके माध्यम से गोपियों के साथ में जो योग संदेश था वो भेजा था? उद्धव के जरिए भेजा था। यानी बहुत ही सरल तरीके से पेपर अपने सामने क्वेश्चन आए हैं। अगला है आठवां क्वेश्चन, बाल गोविंद भगत का क्या कार्य करते थे? बाल गोविंद भगत क्या करते थे? अध्यापक थे, करते थे, व्यापारी का काम करते थे या दुकानदारी? यानी बाल गोविंद भगत क्या करते थे? खेती का काम करते थे। ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपको उत्तर बता रखे हैं। बहुत ही सरल पेपर आया था। अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। अगली है रेख स्थान है सातवें क्वेश्चन के अंदर। रमेश शब्द है, रमेश एक व्यक्तिवाचक सॉरी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कामायनी क्या है? कामायनी किसके द्वारा रचित है? अ, ये कामायनी सूरदास जी की है या कबीरदास जी की? सॉरी, सूरदास जी की है। अ, ये है कर्म के आधार पर क्रिया के कितने वेद होते हैं? दो वेद होते हैं। सुंदर लड़की नाच रही है वाक्य में कौन सा विशेषण है? यानी इसकी जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। इसमें जो लड़की की विशेषता क्या बताई जा रही है? यानी लड़की सुंदर है, यानी सुंदर है वो क्या है? विशेषण है। आपको विशेषण लिखना था, यानी जिसमें लड़की वो बहुत ही सुंदर नाच रही है उसके बारे में जो सुंदर है वो उसका विशेषण विशेषण हुआ। अगला है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने थे। यानी जो गद्यांश था उस गद्यांश को पढ़ करके उत्तर देने। तो अपना पहला गद्यांश के आधार पर बताइए कि मूर्ति बनाने का अवसर किसे दिया गया था? स्थानीय कलाकार को दिया गया था। स्थानीय कलाकार को मूर्ति बनाने का कार्य है वो किसको सौंपा गया था? यानी देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी के अभाव में नगर पालिका का बोर्ड के शासन समाप्त होने के बारे में। यानी अ और ब दोनों स राइट है इसके अंदर। अगला है मूर्ति बनाने वाले कौन थे? यानी मास्टर मोतीलाल थे, वो मूर्ति बनाने वाले थे। अगला है मूर्ति बनाने के मार्ग में क्या क्या परेशानी आई होगी? यानी जिसमें अच्छे मूर्तिकारों का अभाव हो गया था, बजट की कमी हो गई थी, या स्थानीय कलाकारों की गुणी न होना। यानी इसमें अ और ब राइट है, यानी कि अच्छे मूर्तिकारों का अभाव और बजट का कम होना, ये दो थे। कैसा लगा आज का जो पेपर था? इस पेपर के अंदर आपके कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, कितने सही हो रहे हैं? अगर कोई क्वेश्चन में डाउट है तो फिर कमेंट बॉक्स में बता दें। आपको हर एक क्वेश्चन का बहुत ही सटीक तरीके से आंसर प्रदान किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो लखनवी अनाज वाला था, खीरे के इस्तेमाल तरीका कौन कौन जानते हैं? यानी खीरे का जो एक अच्छे तरीके से जो इस्तेमाल था वो कौन जानते थे? हाँ, पहले का है लखनवी अनाज यानी खीरा बेचने वाले जो खीरे के इस्तेमाल है वो जानते थे। यहाँ यहाँ से यहाँ तक तो पहले का उत्तर था। और जो दूसरा था यानी नवाब साहब, यहाँ से नवाब साहब ने बहुत करीने की खीरे को कापों में मिलाकर और नमक मिर्च लगाकर सुर्खियों में रखा, ये दूसरे का आंसर है। और तीसरा है नवाब साहब जीरा मिलाकर नमक और लाल मिर्ची कहाँ से लाके आए थे? यानी कि ग्राहक से मिलाकर के जो मिर्च की लाल पुड़िया है वो हाजिर की थी। यानी वो उस जहाँ पे उन्होंने जीरा और जो नमक वहां पे जो स्टेशन पे लिए थे वहीं से भी उन्होंने जो नमक और जो जीरे की पुड़िया थी वहीं से भी ली थी। और इस्तेमाल शब्द का प्रयोग शब्द का अर्थ है वहां पे उपयोग करना।
उपयोग या प्रयोग, इस्तेमाल करना जिसको अपन कहते हैं उपयोग करना या प्रयोग करना। ये सारे के सारे जो गद्यांश थे 8 क्वेश्चन थे वो सारे के सारे हल कर रखे हैं मैंने। अगला क्वेश्चन है अपना नम्मा, जिसमें एक पद्यांश दिया गया है, उस पद्यांश को पढ़ करके अपन उस जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन क्वेश्चनों को क्या करना था, हल करना था। जो उस पद्यांश में से ही आपको पढ़ करके उस पद्यांश में से ही आपको दिए गए सारे के सारे जो प्रश्न थे उनको हल करने थे। अगला जो पद्यांश था उसमें जो पहला क्वेश्चन है, उपरोक्त पद्यांश के कवि का नाम क्या है, जिसमें अपन तुलसीदास जी द्वारा जो रचित जो पाठ है वहां से जो दिया गया है। अगला है लक्ष्मण के अनुसार उनका कुल किस पर आक्रमण नहीं करता है, यानी स्त्री पे नहीं करता था, गाय पे नहीं करता था, देवता पर और जो ऋषि जो लोग होते हैं उन पर भी नहीं करता था। यानी जो चार प्रकार के जो कुल थे उन पे जिसमें स्त्री है, गाय है, देवता है और जो ऋषि जो लोग होते हैं उन पे वो आक्रमण नहीं करते थे। अगला है कोटि कुलिस सम पंक्ति में कौन सा अलंकार है, यानी कोटि कुलिस जो सम जो एक पंक्ति दी गई है उसमें एक उपमा दी गई, यानी उपमा का मतलब ये होता है कि उन दोनों की तुलना की गई, यानी कि कोटि कुलिस समान, यानी कि जो बहुत एक बड़ा कुल होता है, कुलिस का मतलब होता है अपन जिसको वर्ग कहते हैं, कुल कहते हैं, वो किसके समान बताया गया है, यानी उपमा अलंकार के बारे में बात की गई है। अगला है हरिजन शब्द का अर्थ क्या होता है, जो हरिजन शब्द का अर्थ होता है भगवान, यानी हरि के बारे में कहते हैं अपन जिसको भगवान के भगत कह सकते हैं, या चंदन जैसी सॉरी सृजन व्यक्ति के बारे में कह सकते हैं। सृजन व्यक्ति या जो भगवान के जो भगत होते हैं उनके लिए जो हरिजन शब्द है वो प्रयोग में ला रखा है। कैसा लगा आज का पेपर का पैटर्न। अगला एक अथवा वाला है कि जो फसल कविता है, उस फसल वाली कविता के अंदर से आपको पढ़ करके इन सभी प्रश्नों को उत्तर देने थे। यानी उपरोक्त पद्यांश का शीर्षक क्या है, इसका है फसल। कविता के अनुसार फसल क्या है, फसल हजारों हजार हाथों का स्पर्श की एक महिमा है, नदियों के पानी का संगम है, हवाओं का भी जादू है, मिट्टी के गुणों का भी जादू है। इस प्रकार से वो एक फसल बनकर तैयार होती है। फसल किसका रूपांतरण है, इसके अंदर भी यही था कि मिट्टी है, पानी है, हवा है, हाथों का स्पर्श महिमा है, यह सारी। अगला है संदली शब्द का अर्थ क्या है, यानी संदली शब्द की अर्थ है हल्की, भूरी मिट्टी या चंदन जैसी रंग वाली, चंदन जैसी रंग वाली जो मिट्टी है उसके बारे में। यानी जो संदली शब्द था उसके जो अर्थ थे वो दो थे, एक चंदन जैसी मिट्टी वाला रंग, एक जो हल्की भूरी वाली था उसके बारे में। अगला है स्मृति पाती वाला, यानी कि 10वां क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन, ये सारे के सारे मैंने सॉल्व करवा रखे हैं। तो फिर मैं सीधे ही आपको एक पीडीएफ पे लेकर चलता हूँ, उस पीडीएफ पे सारे के सारे उत्तर दे रखे हैं मैंने। ये पीडीएफ अपनी यहाँ से शुरू होती है। हाँ ये सारे के ये दूसरा क्वेश्चन था, दूसरे का मैंने उत्तर बता रखा था। ये तीसरा था, तीसरे के भी उत्तर निबंध के माध्यम से लिखना था, ये निबंध है, आप स्क्रीनशॉट लो। ये चौथा था, यानी जिसमें आपको एक प्रधान साहित्य गेम इवेंट में भाग लेने के लिए अनुमति प्रदान करने पे एक आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना था। ये प्रार्थना पत्र वो है, स्क्रीनशॉट लेते चले, इसको पढ़ लें। इस प्रकार से लिखना था आपको। ये अथवा वाला है, पिताजी को एक पत्र था। ये 5वां क्वेश्चन, हाँ सुक्ति की भाषा विस्तार, ये थोड़े उल्टे पुल्टे हैं लेकिन आप क्वेश्चनों के उत्तर के हिसाब से समझ जाना। मनुष्य के स्वभाव में चरित्र संगति को निर्भर करता है, जिसमें वह रहता है, अच्छी संगति के विचार है, अच्छे संस्कार है, उत्तम आचरण देती है। इसके विपरीत बुरी संगत के विचारों को विकास करती है और व्यक्ति की विपत्तगामी जो बना देती है। इसलिए कहा गया है कि मनुष्य जैसा वातावरण के साथ पाता है वैसा ही उसका जो जीवन है वो बन जाता है। जो 8वां गद्यांश है उस गद्यांश के भी ये उत्तर है, मैंने ये तो ऑलरेडी समझा रखे हैं 8वें के पूरे। और जो फसल वाला था उस फसल वाले के भी ये मैंने दे रखे हैं। अब है नमा क्वेश्चन, स्मृति को पाते बनाने में कवि का क्या आशय है। स्मृति को पाते बनाने में जीवन यात्रा के मार्गदर्शन देती है। कविता का आशय है कि अच्छी स्मृतियों का मनुष्य में कठिन समय में
जो शक्ति है, प्रेरणा है, सकारात्मकता का जो प्रदान करना है, वो जीवन को एक सहारा और ऊर्जावान बनाती है। वही क्या है, स्मृति पाते हैं। अगला है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किन से की गई है? यानी उद्धव के जो व्यवहार की जो तुलना है वो किन किन से की गई है? वो है, उद्धव के व्यवहार की तुलना अहंकारी पंडित तर्क देने वाले दार्शनिक है, नीतिज्ञ से की गई है, जिसमें प्रेम और भक्ति में सरल भाव को नहीं समझ सकते। यानी उन्होंने तुलना इस उस व्यक्ति से की गई है जो एक व्यक्ति का जो सरल भाव है वो भी नहीं समझ सकता उसके बारे में। अगला है, बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता है? यानी मंगल ध्वनि वाला, जिसमें अपन बिस्मिल्लाह खान जी वाला जो पार्ट है, जिसमें शहनाई वादक थे वो बिस्मिल्लाह खां, उनको शहनाई का जो मंगल ध्वनि को वादक क्यों कहा, नायक क्यों कहा गया? क्योंकि उन्होंने शहनाई को विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित किया। भारतीय संस्कृति, मंदिरों और शुभ अवसरों की मंगल ध्वनियों को उन्होंने नई पहचान दी है। उनकी साधनाओं में शहनाई के सम्मान दिलाया। यानी क्या किया उन्होंने? उन्होंने भारतीय जो संस्कृति है, उन संस्कृति के अंदर, मंदिरों के अंदर, शुभ अवसरों के अंदर, और जो उन्होंने प्रत्येक प्रकार के जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, जिसके विश्व स्तर पर शहनाई को एक स्थान प्रदान करवाया, इसलिए उनको क्या कहा गया है? शहनाई वादक या शहनाई का मंगल ध्वनि का नायक कहा गया है। सॉरी। अगला क्वेश्चन है अपना, नवाब साहब ने खीरों कापों को बिना खाई क्यों फेंक दिया था? यानी उन्होंने दिखावा किया था। नवाब साहब ने क्या किया था? ट्रेन के अंदर बैठे बैठे ही उन सब जो खीरे थे, उन खीरों को काटा, तौली पे सजाया, उनके ऊपर नमक मिर्च जीरा वगैरह सारे के सारे लगा करके, फिर उनको क्या किया, एक एक करके जैसे ही सूंघ सूंघ करके सारे के सारे ट्रेन की खिड़की से बाहर फेंक दिए। यानी क्या किया था? उन्होंने दिखावा किया था। यानी ये उत्तर दे रखा है क्योंकि खीरे के मसाला लगाते लगाते उनका खीरा छिन गया था, और खीरों को वैसी ताजगी और स्वाद न मिला, जिसमें नाखुश होकर उन्होंने फेंक दिया था। क्या किया था भाई? हाँ, उन्होंने पहले तो उनको पूर्ण रूप से तैयार किया, फिर उनको पसंद नहीं आया, और उन्होंने वो सारे के सारे खीरे क्या किए, एक एक करके फेंक दिए। अगला है, साना साना हाथ जोड़ यात्रा वृत्तांत में किस देश की यात्रा कहा गया है? यानी पूर्वोत्तर भारत जो हिमालय की यात्रा था, और जो बर्फीली पर्वतीय क्षेत्र है उसके बारे में यात्रा वृत्तांत था। अगला है, संगीतकार किस प्रकार गायक का सहयोग करता है? यानी जो एक संगीतकार होता है वो गायक का किस प्रकार से सहयोग करता है? वो उस गायक होता है उसकी दबी हुई शैली को ऊपर उठाता है, जो अधूरी पंक्तियां हैं उस अधूरी पंक्तियों को पूर्ण करता है, और उसको एहसास नहीं करने देता है कि वो उसकी जो कमजोरी है, या उसकी जो पंक्तियां पीछे छूट रही है, या उसकी जो लय है वो दब रहा है, इसीलिए वो क्या करता है, उसका साथ देता है। यानी ये दे रखा है कि संगीतकार गायक की आवाज है, लय है, ताल को क्या करता है, सुसहयोग समर्थन करता है। वह गायक के भावों को उबारता है, जहाँ पर आवश्यक हो वहां पे संगीत उतार चढ़ाव संभालता है। संगत के बिना गायन अधूरा रहता है, और संगतकार वातावरण को सुर में बनाकर गायक को प्रस्तुति पूर्णता देता है। यानी वो गायक को किसी भी प्रकार की कमी पे नजर नहीं आने देता है, उसके साथ में उसके लय को, उसकी जो अधूरी जो पंक्तियां हैं उसको पूर्ण करता है। अगला है, बच्चे से कवि की मुलाकात का शब्द चित्रण लिखना है, जिसमें अपन दंतुरित मुस्कान वाला पार्ट था, उस पार्ट से लिया गया है ये क्वेश्चन। अगला है, सुर की भ्रमर गीत का मुख्य विशेषता है वो लिखनी थी, ये दे रखा है। अगला है, निबंध संस्कृति का व्यक्त विचार, ये था। जीवन परिचय लिखना था यशपाल जी के, ये यशपाल जी का जो जीवन परिचय ये दे रखा है मैंने। अगला है 13वां क्वेश्चन, परशुराम जी का स्वभक्त स्वभगत विशेषता लिखनी थी, जिसमें राम लक्ष्मण और परशुराम जी का जो समाज था उसके बारे में ये सारे के सारे दे रखा है मैंने। यथवा वाला आम जनता की आर्थिक प्रगति ये दे रखा है। हाँ, ये सारी के सारी पीडीएफ अपने हो गई समाप्त। आपको आज का जो पेपर का जो सॉल्यूशन था वो कैसा लगा? आने वाला जो बोर्ड परीक्षाएं हैं, क्लास 10th कहें, क्लास 12th कहें, उसके जो सभी के सभी आपको फ्री नोट्स कहें, फ्री वीडियो लेक्चर कहें, और जो किसी भी टॉपिक पर आपकी जो कमजोरी है वो टॉपिक बताएं। और हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, हमारे जो इंस्टाग्राम चैनल है, उसकी लिंक दी गई होगी। आप पर्सनली हमसे जुड़ करके आपकी जो भी समस्या है उनका समाधान पा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।